कभी कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वही ताने आप अपनी ताकत बना लें, तो एक दिन वही लोग आपको सलाम करते हैं। यह कहानी है सोमनाथ की, एक साधारण सिपाही की जो लोगों के तानों को सीढ़ी बनाकर लेफ्टिनेंट बना और इतिहास रच दिया। साल 2003 सोमनाथ की पोस्टिंग हुई थी जबलपुर में एक सिपाही के रूप में। उसकी ड्यूटी थी यूनिट के एक्सचेंज और स्विच रूम में। वह एक्सचेंज और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक्सपर्ट बन चुका था। उसकी जिंदगी पूरी तरह शिफ्ट्स में बटी हुई थी, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून तो कभी नाइट शिफ्ट। मई 2002 में उसकी शादी हुई थी जब वह कारगिल में पोस्टेड था। जबलपुर आने के बाद उसने परिवार को सिविल एरिया में किराए के मकान में रखा था। कुछ महीनों बाद उसे सरकारी फैमिली एकोमोडेशन मिला जो यूनिट से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। शुरुआत में वह साइकिल से आता जाता था, बाद में सुविधा के लिए उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। पुराने एक्सचेंज की नस नस से वह वाकिफ था। तब तक नया एक्सचेंज और आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क शुरुआत से इंस्टॉल हुआ, तो इंस्टॉलेशन से लेकर फाइनल कमीशनिंग तक सोमनाथ ने हर टेक्निकल चैलेंज को संभाला था। BSNL सर्किट्स की भी उसे पूरी जानकारी थी। अगर ऑफ शिफ्ट में भी कोई फॉल्ट आता और कोई उसे ठीक नहीं कर पाता तो तुरंत सोमनाथ को बुलाया जाता। उसके ऑफिसर कमांडिंग को उस पर पूरा भरोसा था। कम्युनिकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता था और सोमनाथ इसका बैकबोन बन चुका था। इसलिए उसे परेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से लगभग दूर रखा गया था। उसका काम सिर्फ एक था, कम्युनिकेशन को फ्लॉलेस रखना। टेक्निकल काम के साथ साथ सोमनाथ अपना रहन सहन, चलना फिरना, सोच समझ कर बोलना और डिसिप्लिन बिल्कुल सेना के अधिकारी की तरह करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका सपना था सेना में अधिकारी बनना। लेकिन यूनिट में एक व्यक्ति था जिसे यह सब पसंद नहीं था। वह था यूनिट का RHM। जब बाकी लोग परेड ग्राउंड में खड़े होते, तब कभी सोमनाथ ऑफ शिफ्ट के बाद घर जा रहा होता या अपनी मोटरसाइकिल से स्विच रूम की ओर जा रहा होता। RHM को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑफिसर कमांडिंग का स्पष्ट आदेश था कि सोमनाथ शिफ्ट ड्यूटी में रहेगा। धीरे धीरे RHM के मन में जलन बढ़ने लगी और फिर शुरू हुआ तानों का सिलसिला। वह सार्कास्टिकली सोमनाथ को बुलाने लगा। आ गए लेफ्टिनेंट सोमनाथ। पहले अकेले में, फिर सबके सामने, पूरी यूनिट के सामने वह कहते, ओ लेफ्टिनेंट सोमनाथ, कहाँ जा रहे हो? कोई और होता तो शायद गुस्सा करता, बहस करता या टूट जाता, लेकिन सोमनाथ अलग था। वह ना तो नाराज होता, ना ही पलटकर जवाब देता, बस हल्की सी मुस्कान देता और अपने काम में लग जाता। उसने उस सार्काज़म को इंसल्ट नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन बना लिया था। उसने सोचा, अगर लोग मुझे लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, तो एक दिन मैं सच में लेफ्टिनेंट बनकर दिखाऊंगा। जबलपुर में रहते हुए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। ड्यूटी के बाद थकान के बावजूद उसने ग्रेजुएशन और MBA पूरा किया। फिर उसकी पोस्टिंग हुई असम में। उसने वहाँ भी पढ़ाई और मेहनत जारी रखी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह टेक्निकल JCO कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ और कोर्स पूरा करने के बाद उसकी पोस्टिंग पंजाब में हुई, जहाँ उसका JCO के रूप में प्रमोशन हुआ। लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा था। उसका अंतिम लक्ष्य था कमीशन्ड ऑफिसर बनना। और फिर वह दिन आया जब वह 2012 में रिकमेंड होकर 2013 में सोमनाथ बन चुका था लेफ्टिनेंट सोमनाथ। ऑफिसर बनने के बाद उसको पहली पोस्टिंग मिली थी नागालैंड। नई वर्दी, नए सितारे, नई जिम्मेदारी। पहले ही दिन रिपोर्टिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक परिचित चेहरे से हुई। वह था वही जबलपुर वाला RHM जो अब JCO बनकर नागालैंड में पोस्टेड था। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर RHM ने सैल्यूट किया और पूछा, साहब, आप जबलपुर में मेरे साथ थे ना? सोमनाथ मुस्कुराया और बोला, जी साहब, मैं वही हूँ। थोड़ा रुककर सोमनाथ ने कहा, हाँ वही जिसे आप लेफ्टिनेंट सोमनाथ बुलाते थे। RHM की आंखें झुक गई। सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, आपकी जुबान सच हुई साहब। आज लेफ्टिनेंट सोमनाथ आपके सामने खड़ा है। सोमनाथ ने उन्हें गले लगाया और उस पर दोनों के लिए समय जैसे थम गया था। कुछ क्षण दोनों भी भावुक हुए। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह डेस्टिनी थी। जिंदगी में लोग आपको नाम देंगे, ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फैसला आपका है। उन बातों से टूटना है या उसे मोटिवेशन बनाना है। सोमनाथ ने मजाक को लक्ष्य बनाया, तानों को ताकत बनाई और एक दिन वही बनकर दिखाया जिस नाम से लोग उसे चिढ़ाते थे। याद रखिए, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो,
और सेल्फ डिसिप्लिन हो तो किस्मत भी एक दिन सलाम करती है। कभी किसी के ताने से मत टूटो, क्या पता वही ताना कल आपकी पहचान बन जाए। यदि सोमनाथ की कहानी आपके दिल को भाई हो तो कमेंट में जय हिंद लिखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।